कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री कृष्ण जी के जन्मदिन पे जन्माष्टमी मनाई जाती है। क्या आपको पता है श्री कृष्ण की जन्म क्यों हुआ था, किस कारण हुआ था? नमस्कार दोस्तों, हमारे भक्ति ज्ञान वाणी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्यों जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। द्वापर युग में उग्रसेन नाम का एक राजा रहता था। उसका बेटा कंस सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने ही पिता को जेल में डाल देता है और खुद राजा बन जाता है। कंस बहुत ही अत्याचारी और पापी था। एक दिन जब कंस अपने बहन देवकी की शादी के बाद देवकी और उसका पति वासुदेव जो एक यदुवंशी था, उन दोनों को लेकर रथ से जा रहा था देवकी को अपने ससुराल छोड़ने के लिए। तभी अचानक बहुत तेज रोशनी आती है और आकाशवाणी होती है कि हे कंस, तुम्हारे पापों का घड़ा पूर्ण हो चुका है। देवकी की अष्टम संतान ही तुम्हें वध करेगा, तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। ये बात सुनकर कंस बहुत क्रोधित हो जाता है और गुस्से में देवकी को मारने जाता है। तब वासुदेव उसे रोककर कहता है, देवकी से तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगा, वो तो देवकी की अष्टम संतान से है। जब भी हमारी कोई संतान होगी उसे हम तुम्हें सौंप देंगे, कृपया करके हम दोनों को जिंदा छोड़ दो। ये बात सुन के कंस देवकी और वासुदेव को कारागार में बंदी बना के रख देता है। इसके बाद एक एक करके देवकी 7 संतानों का जन्म देती है और कंस हर बार आके संतानों को मार देता था। ऐसा करते करते देवकी की 8वां संतान होने का समय आ जाता है। जब देवकी का 8वां संतान श्री कृष्ण जन्म लेता है, तब स्वयं विष्णु जी आके देवकी और वासुदेव को बोलते हैं, तुम छोटे कृष्ण को गोकुल में नंदलाल के वहाँ रख के आओ और उनका जो पुत्री संतान हुई है उसे यहाँ लेके आ जाओ। वासुदेव जब जाने लगा तब सभी कारारक्षी विष्णु के माया से मूर्छित हो गए थे। बाहर भीषण बारिश हो रहा था, जमुना नदी पूरा पानी से भर गया था। वहां से जाने के समय बरसात के कारण वासुदेव एवं श्री कृष्ण के सर के ऊपर शेषनाग छतरी जैसा बन जाता है। सारे बाधाओं को पार करके वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल में रख के आते हैं और उनकी पुत्री को लेकर कारागार वापस आ जाते हैं। बाद में कंस को जब ये बात पता चला कि देवकी का 8वां संतान जन्म गया है, तब वो उसे मारने के लिए कारागार में आता है। अष्टम संतान एक पुत्री है देखकर कंस हंसने लगा और बोला, एक पुत्री मेरी क्या वध करेगा, मैं ही उसका वध करूंगा। ये कह के कंस जैसे ही पुत्री संतान को ऊपर उठा के जोर से पटकने गया, तभी वहां से एक तेज प्रकाश की रोशनी आई और महामाया देवी आविर्भूत हुई और उन्होंने बोली, मूर्ख कंस, देवकी की 8वां संतान कृष्ण गोकुल में सुरक्षित है, तेरा वध निश्चित है पापी, तू अपेक्षा में रह। इसके बाद कंस ने कई सारे राक्षसों को भेजा था कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कोई उसे मार नहीं पाता है। कृष्ण का लीला अपरंपार है। फिर बाद में कृष्ण ही एक दिन अहंकारी पापी कंस को भी वध कर देता है और पूरे संसार को अत्याचार से मुक्त करता है। इसके बाद से ही हर साल श्री कृष्ण के जन्मदिन पर जन्माष्टमी मनाई जाती है। तभी से जन्माष्टमी की शुरुआत हुई। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण।